मेरे प्यारे धुरंधरों, जय हिंद। बहुत दिनों के बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। और आपको पता ही है कि प्रतियोगिता स्पेशल जो होता है उसके लिए मैं आपके सामने आता रहता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वो है अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है, दो देशों के बीच जो एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा होती है उसके बारे में, एक बहुत महत्वपूर्ण देशों के बारे में जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में आया करता है, उस पर हम एक उसको देख लें क्या है वो चीज़। तो जैसा कि अभी हमने कहा आपको कि प्रतियोगिता दर्पण के लिए जो है ये मेरा मेरा जो आ रहा है वो प्रतियोगिता दर्पण स्पेशल होता है परीक्षाओं के लिए। तो ये हमारा आज है कि हाँ, और दूसरी बात ये है कि मेरा जो चैनल होगा वो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, क्या कि पॉजिटिव को रुका हुआ है, बढ़ नहीं पा रहा है। मैं चाहूँगा कि उसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े और मैं लगातार आपको कुछ महत्वपूर्ण, आपने लाखों चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, मेरा एक है बिल्कुल एजुकेशनल है और उसको आप सब्सक्राइब कर लें, मेरा भी मोटिवेशन बनेगा और आपको भी काम होगा। आपको सब्सक्राइब करने से फ़ायदा है, कोई घाटा नहीं है, लेकिन आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो मेरा फ़ायदा हो जाता है। फ़ायदा ये, मेरा उत्साह बढ़ जाएगा और मैं आपके सामने अभी कुछ पीरियड ले रहा हूँ, फिर आप धीरे धीरे मैं और लगभग 1-2 दिन पर आपको वीडियो देता रहूँगा। चलिए तो विषय की तरफ हम लोग आए। तो अब है कि पाकिस्तान और ये एक तरफ भारत, अफगानिस्तान, आपने एटलस पे देखा होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये भारत की, खास करके भारत की जो दक्षिण और पश्चिम के दोनों राज्य हैं, अफगानिस्तान और आपको पाकिस्तान, तो उसके बीच की जो जो रेखा है, उसके बीच जो दो भागों में उसको बांटती है वो रेखा है, क्या नाम है उसका, ड्यूरेंड, एक ब्रिटिश थे, इसके पीछे मैं नहीं जाऊंगा। एक जो रेखा है उसका नाम है, जो दोनों देशों को अलग करता है, उसका नाम है ड्यूरेंट लाइन। किसको, जो भारत के उत्तर और पश्चिमी का जो देश है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इसके बीच की जो रेखा है उसका नाम है ड्यूरेंट लाइन। अब हम चलें दूसरे पर, भारत और चीन की बात करें तो भारत के ठीक ऊपर में चीन है, नेपाल से ऊपर, भारत के ऊपर चीन, चीन के ऊपर है तिब्बत का पठार, तिब्बत के पठार जो कि कहाँ है आपको, चीन में। तो उसके बीच की जो है सीमा रेखा, उसका नाम है मैकमोहन लाइन, उसका नाम है आपका मैकमोहन लाइन। अगला, तो अक्सर भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चीन के बीच बहुत ही सीमा विवाद का मुद्दा है, बहुत गर्माहट होती है, अक्सर दोनों एक दूसरे से उलझते रहते हैं सीमा विवाद के नाम पर। तो वो क्या, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, मैकमोहन लाइन बोलते हैं उसको, जिस रेखा को दोनों देशों को जो अलग करता है जो लाइन, उसका नाम है क्या, मैकमोहन लाइन। अगला है कि भारत और पाकिस्तान, भारत के ठीक पश्चिम में देश पाकिस्तान है, वो दोनों को जो अलग करता है, वो अलग करता है आपको, जिस रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। आगे हम देखेंगे कि दूसरा है जर्मनी और पोलैंड, जो यूरोप का ये है, यूरोपियन कंट्री है, ये भूमध्य सागर के, आप देखेंगे भूमध्य सागर के नीचे जो है, ये दक्षिण में, भूमध्य सागर के दक्षिण में देखेंगे आपको इसको,
जर्मन और पोलैंड है। और ये दोनों के बीच की जो सीमा है, सीमा रेखा का नाम है, वो आपको हिंडनबर्ग, हम उसे हिंडनबर्ग कहते हैं। जर्मन और पोलैंड दोनों क्या है, यूरोपियन कंट्री है, और दोनों के बीच की जो रेखा है हिंडनबर्ग, मतलब हिंडनबर्ग। क्लियर है? आगे देखिए, आगे और है जर्मन और फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस के बीच की जो सीमा रेखा है वो आपको मैगी नॉट, उसकी सीमा रेखा जर्मन और फ्रांस। अभी हमने चर्चा किया जर्मन और पोलैंड के बीच। जर्मन और पोलैंड के बीच कौन है? हिंडनबर्ग। और जर्मन और फ्रांस के बीच क्या है? मैगी नॉट। ठीक है, मैगी नॉट। आजकल मैगी हम लोग, बच्चा लोग बहुत ज़्यादा खाता है, तो बच्चा लोग बहुत ज़्यादा खाता, दो बच्चों में झगड़ा भी हो जाया करता है मैगी के लिए। तो वो बच्चा दोनों क्या, फ्रांस और जर्मनी है। मान लिया एक बच्चा कहता है मैगी दूंगा, दूसरा कहता है मैगी नॉट, मैगी नहीं दूंगा। हाँ, तो वो दोनों बच्चा जर्मनी और फ्रांस है, तो वो मैगी नॉट है। अब हम चलें वियतनाम पर। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को 17वीं समानांतर रेखा एक दूसरे को अलग करती है। वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, और उसके बीच में जो है रेखा वो 17वीं समानांतर रेखा है, उसका नाम है 17वीं समानांतर रेखा, 17 पैरेलल लाइंस। वो वियतनाम, दोनों उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को वो लाइन है 17वीं समानांतर रेखा, वो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को अलग करता है। अगला है कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ये हम प्रशांत महासागर में चलेंगे, तो ये कोरिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया महत्वपूर्ण देश है प्रशांत क्षेत्र का। तो उसमें ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, मतलब दक्षिणी कोरिया के जो है तानाशाह, उसके बारे में अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं। उस दोनों उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, इसको कौन सी लाइन जो है, क्या नाम है उसकी, जो सीमा रेखा का क्या नाम है? उसका नाम है 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा, 38 पैरेलल लाइन। 38 क्या नाम है उसका? किसका? उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की जो रेखा है उसका नाम है 38वीं समानांतर रेखा। अगला जो है अलास्का, देखेंगे प्रशांत महासागर में, देखेंगे कि आपको वो जो निकला हुआ भाग है अलास्का, वो किसके अंडर में? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। और आपको इधर देखें, ये क्या नाम, ये कनाडा। ये अलास्का और कनाडा के बीच, अलास्का और कनाडा के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा। 141वीं 141 पश्चिमी देशांतर रेखा। क्लियर है? वो किसके बीच है? अलास्का और कनाडा के बीच में। अलास्का किसके अंडर में है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंडर में है। और कनाडा, इसके बीच में जो सीमा रेखा है वो 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा उसको कहा जाता है। दूसरा एक और है महत्वपूर्ण, कनाडा और जो है अमेरिका के बीच में, कनाडा और अमेरिका के बीच में वो है, ये है 141वीं पश्चिमी समानांतर रेखा। और कनाडा और अमेरिका के बीच का जो सीमा रेखा है वो है 49वीं 49th समानांतर रेखा। देखिए अलास्का भी क्या है? अलास्का भी क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अलास्का का है कहाँ? आपको 141वीं समानांतर पश्चिमी समानांतर देशांतर रेखा किसके बीच? कनाडा और अलास्का के बीच। और कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच का जो ये सीमा रेखा है उसका नाम है
49वीं समानांतर रेखा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे इसी तरह की जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।